नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं देता हूँ रिपब्लिक इंडिया, ब्रिटिश इंडिया और ईस्ट इंडिया कंपनी के नोट और सिक्कों की जानकारी। परसों की वीडियो के अंदर मैंने आपको पार्लियामेंट की थीम के ऊपर बने हुए सभी सिक्कों की जानकारी दी, परंतु होता क्या है कि आप लोग पूरी वीडियो देखते नहीं, बात को समझते नहीं। आप लोगों के पास जो भी पार्लियामेंट थीम के सिक्के थे, आपने उन सिक्कों की इमेज उठाई और इमेज मेरे पास भेज दी कि बाबा जी ये सिक्के हमारे पास हैं। आप लोग अगर पूरी वीडियो नहीं देखोगे तो आप लोगों की समझ में नहीं आएगा। मैंने उस वीडियो में आपको एक बात बताई है, जो मेन चीज़ है वो ये कि 1 रुपये का जो सिक्का पार्लियामेंट वाला बनाया गया, उसी के साथ का 5 रुपये का सिक्का भी पार्लियामेंट वाला बनाया गया। और वो सिक्के 1991 के अंदर कुछ सिक्के वेबसाइट के माध्यम से जर्नल सर्कुलेशन में उतारे गए, परंतु मार्केट के अंदर वो सिक्के नहीं हैं। और अगर कोई सिक्के मार्केट के अंदर बिक रहे हैं तो कीमत जा रही है लगभग 7-8 हज़ार रुपये, परंतु उनको ये कहा जा रहा है कि वो सिक्के सेट से तोड़कर बेचे हुए सिक्के हैं। ऐसा नहीं है, सेट से तोड़ के बिका हुआ सिक्का एक अलग अहमियत रखता है। और जो सिक्के मैंने आपको बताए हैं जर्नल सर्कुलेशन में, बिग क्वाइन यानी कि जो सिक्का इंदिरा गांधी का और पंडित जवाहरलाल नेहरू का बड़ा वाला सिक्का बनाया गया, उसी तरह का ये सिक्का भी बनाया गया और जर्नल सर्कुलेशन में उतारा गया। वेबसाइट के माध्यम से कम यही इंफॉर्मेशन है। अगर ये सिक्के जर्नल सर्कुलेशन में उतारे गए और अगर किसी के हाथ में ये सिक्का लग जाता है तो उसकी कीमत बहुत ज़्यादा हाई फाई बन जाएगी। शायद हो सकता है 20, 25, 30 हज़ार, परंतु जो सिक्के जर्नली मार्केट में हैं वो सारे के सारे कॉमन कॉइन हैं या जर्नल कॉइन है। कीमत जो है 200, 200, 400, 500 रुपये जाती है, इससे ज़्यादा नहीं है। तो आज की वीडियो के अंदर मैं आपको देने जा रहा हूँ, आपने जो व्हाट्सएप के ऊपर नोट और सिक्के भेजे उनकी जानकारी। कौन कौन से सिक्के और नोट आए मेरे पास, जिनकी मैं इंफॉर्मेशन देने जा रहा हूं। तो चलो वीडियो को करें शुरू। इससे पहले कृपया आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन की घंटी बजा दें, दे दें एक लाइक। वीडियो होने वाली इंटरेस्टेड, क्योंकि आपको मिलेगी आपके द्वारा भेजे गए सिक्कों की जानकारी। तो पहला मैं एक नोट दिखा रहा हूं, 100 रुपये का नोट। तो ये देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 100 रुपीज कॉइन 2RH F इंसर्ट 514776, यह है इसका नंबर। आप फिगर के माध्यम से देखें, नीचे नंबर पूरा दिया हुआ है, परंतु जब हम इसको ऊपर की साइड पे देखते हैं तो इसमें नंबर मिसिंग है। इसमें दिया हुआ है टोटली 776। इससे पहले के प्रीफिक्स, इंसर्ट और नंबर सभी के सभी गायब हैं। तो ये नोट आ जाता एरर की कैटेगरी में। और इस तरह के नोटों की कीमत एज पर कंडीशन, एज पर डिमांड, कौन आदमी लेने वाला है, 2, 2.5, 3 हज़ार रुपये से शुरू होकर 5 हज़ार, 6 हज़ार, 7 हज़ार तक चली जाती है। नोट को रखें संभाल के, सीधा करके इस नोट को लगा ले आप किसी बुक के अंदर, ताकि ये और ज़्यादा मुड़े नहीं और प्रेस होता रहे और इसकी कीमत बनी रहे। इस नोट को बनाया गया डी सुब्बा राव के समय के अंदर। तो इसके बाद अगली पेशकश आप लोगों के द्वारा भेजा गया, ये सिक्का बनाया गया विक्टोरिया क्वीन के समय के अंदर, हाफ आना 1862 यानी कि 1862। 1862 सिक्के बनाए गए 3 मिनट से, बम्बे, कलकत्ता और मद्रास की मिनट से। अब इन सिक्कों के अंदर चक्कर क्या है कि इनका जो मिंट चेक किया जाता है, ये चेक किया जाता है इसके टोटल डायमीटर के अनुसार। यानी कि जो सिक्का बम्बे मिंट से बनाया गया
उसका टोटल डायमीटर है 30.5 मिलीमीटर। इसी तरह जो मद्रास मिंट से बनाया गया उसका है 30.9 मिलीमीटर, और जो बनाया गया कलकत्ता के मिंट से उसका डायमीटर जाता 31.3 मिलीमीटर। यानी कि ये अलग अलग टोटल आउटर डाया जो है उसके हिसाब से इसकी मिंटेज की पहचान होती है कि कौन सा सिक्का किस मिंट से बनाया गया। तो अब इस सिक्के के बारे में मैं आपको बताता हूँ। ये बॉम्बे और मद्रास इन दोनों मिंटों के सिक्के आते हैं रियर की कैटेगरी में। रियर का मतलब कि कीमत जाती है लगभग इसकी 5,000 रुपये तक, परंतु जिस कंडीशन में आपके पास सिक्का, ऐसा सिक्का भी आपको लगभग 3,500 रुपये 3,000 रुपये देकर जा सकता। और अगर है ये कलकत्ता मिंट का सिक्का, यानी कि अगर इसका डायमीटर 31.3 मिलीमीटर है तो इस सिक्का आता है रियर टू रियर की कैटेगरी में, यानी कि यूएनसी कंडीशन में कीमत मान के चलो कम से कम भी 45 से 50,000 रुपये, परंतु इस कंडीशन में भी ये सिक्का आपको दे सकता है लगभग 25 से 30,000 रुपये तक। तो इसका टोटल डायमीटर चेक करें, मुझे ध्यान नहीं रहा, मैंने चेक नहीं किया, वीडियो बनाने बैठ गया। तो कल की वीडियो के अंदर मैं एक बार दोबारा इस सिक्के की इन्फॉर्मेशन दे दूंगा आपको कि ये सिक्का कौन सी मिंट का है। अगला सिक्का ये 5 रुपए का सन 2009 नोएडा मिंट। ये सिक्कों की मैं पहले इन्फॉर्मेशन दे चुका हूँ। नोएडा मिंट का ये सिक्का सन 2009 का, ये है अनलिस्टेड कॉइन, और इस सिक्के की कीमत इस समय जाती है लगभग 2500 रुपये तक। इसके बाद अगला सिक्का ये आपको मैं दिखाने जा रहा हूँ, यह है 20 रुपये रेन ड्रॉप, और इसमें ये पता नहीं चल रहा कि ये सिक्का किस ईयर के अंदर बनाया गया, और उसकी वजह ये कि इसमें जो स्ट्राइक की गई यह है आउट, और लगभग 40 से 45% तक ये स्ट्राइक आउट है, यानी कि एक बहुत बड़ा एरर है सिक्के के अंदर। 20 रुपये का सिक्का है ये रेन ड्रॉप का, और ऐसा सिक्का मार्केट के अंदर अभी तक नज़र नहीं आया। ये सिक्का भी आपको कम से कम देकर जा सकता है 1500 से लेकर 2000 रुपये के बीच में। अब करते हैं अगले सिक्के की बात। ये सिक्के ये बनाए गए 1996 के अंदर, यानी कि कांग्रेस विज्ञान। ये सिक्का आप लोगों को मैं दिखा रहा हूँ। सिक्का ये 5 रुपए का, जी हाँ 5 रुपीज़ कॉइन, बनाया गया कॉपर और निकल के मेटल से। वजन जाता है इसका 9 ग्राम का, और इस सिक्के की कीमत इस समय मार्केट के अंदर चल रही है लगभग, मान के चलो कि आप क्रॉप साइंस के नाम से मशहूर है ये सिक्का, और इसकी कीमत इसकी कीमत जाती है लगभग 25,000 22,000 से लेकर 25,000 के बीच में। क्रॉप साइंस एक बहुत बढ़िया सिक्का ये, हाँ ये आ गया, और कंडीशन के अनुसार हाँ 22,000 से 25,000 के बीच में इतने पैसे आपको बहुत बढ़िया मिल सकते हैं। 1996 के अंदर बना हुआ ये सिक्का। एक अब अगला सिक्का दिखाने जा रहा हूँ आपको, ये है 1 रुपये का सिक्का। जी हाँ 1 रुपये का सिक्का, परंतु ये है एक OMS कॉइन। इसको बनाया गया 1998 के अंदर, जी हाँ 1998 के अंदर बनाया गया हैदराबाद मिंट से। अब इस सिक्के की शेप के अनुसार आप समझ सकते हैं, असल में ये सिक्का 2 रुपये नेशनल इंटीग्रेशन के जो सिक्के बनाए गए उसके ऊपर मिंट कर दिया गया 1 रुपया गेहूं की 2 बालियों वाला सिक्का, तो ये बन जाता OMS कॉइन। बहुत ही इमेजिंग सिक्का है, मैंने इसे देखा तो मैं खुद बहुत हैरान हुआ। मैंने कहा कि इमेजिंग कॉइन, तो इस इमेजिंग कॉइन की कीमत भी आप मान के चलो लगभग 20,000 से 25,000 रुपये के बीच में। वैसे अभी तक इस तरह का सिक्का नहीं मिला, आप लोग थोड़ा टैली करें जिसके पास भी है ये सिक्का।
और इस सिक्के का मैं बताता हूँ आपको किसके पास है। एक आदमी प्राइम ऑफ द मिस्टर कमलेश, कोई मिस्टर कमलेश हैं, उनके पास है, तो उन्होंने भेजी है सिक्के की फ़ोटो। तो नियर अबाउट इतनी कीमत इसकी चल रही है, होनी चाहिए, परंतु फिर भी इस सिक्के को अभी संभाल के रखें, थोड़ा इंतज़ार करें, अपनी जिद के ऊपर इस सिक्के को बेचें, आप बढ़िया रहेंगे, आपको अच्छी रकम इसकी मिल जाएगी। अगला सिक्का ये आपको दिखाने जा रहा हूँ, नेशनल इंटीग्रेशन 2 रुपीज़ कॉइन। अब इस सिक्के में आप फिंगर के माध्यम से देखिए, चारों तरफ एक बहुत बड़ा इसमें सर्कल बना हुआ है। जी हाँ, नेशनल इंटीग्रेशन के कॉइन के अंदर आउटर एक बहुत बड़ा सर्कल, यानी कि एक बाहर की शेप, एक उसके बाद अंदर राउंड शेप कैसे बनी, क्या हुआ, डाई के अंदर डिफेक्ट या इसको कर दिया गया ओवरस्टॉक। सन 2000 के अंदर बना हुआ है ये सिक्का, और ये सिक्के में आप देखेंगे तो दोनों तरफ इसी तरह से मिंटेज हुई है। बहुत ही ज़्यादा इमेजिंग सिक्का है ये भी, और इस तरह के सिक्के भी बहुत अच्छी कीमत देकर जा सकते हैं। अगर आप थोड़ा सा इस सिक्के को हिसाब से बेचेंगे तो आपको भी मिल सकते हैं लगभग 5000 से प्लस 6000, 7000, 8000 या शायद हो सकता है 10,000 रुपये तक, क्योंकि इस तरह के सिक्का भी अभी तक मार्केट में देखने को नहीं मिला। डबल स्ट्राइक के सिक्के मिले। ये सिक्का कैसे छपा, क्यों छपा, किस तरह से छपा, इसके बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन मैं भी नहीं दे सकता टेक्निकल होने के बाद भी। अगला सिक्का 1996 यह है नेताजी सुभाष चंद्र बोस। 1996 गलती से छाप दिए गए सिक्के कलकत्ता की मिंट के अंदर से, और इस सिक्के की कीमत भी इस समय जा रही है लगभग 16 से 18,000 रुपये। इस कंडीशन के अंदर भी आपको ये सिक्का कम से कम देकर जा सकता है 12,000। अगला सिक्का, ये सिक्का बहुत ही कीमती सिक्का, ये बनाया गया जॉर्ज 6 के समय में, किंग एम्पोरियम, और ये सिक्का बनाया गया 1939, यानी कि द्वितीय विश्व युद्ध के समय में ये जितने सिक्के छापे गए, चांदी का रेट बढ़ने की वजह से इन सिक्कों को दोबारा पिघाल दिया गया, चांदी का रेट ज़्यादा हो गया था। इसके बाद जो सिक्के छापे जाने लगे उसमें 50% सिल्वर कर दिया गया, इसमें होता है 92% सिल्वर। बहुत ही ज़्यादा बढ़िया सिक्का है ये। इस सिक्के की कीमत इस समय लगभग मान के चलो 2.5 लाख से 5 लाख, यानी कि ये एक मिनिमम आइडिया आपके सिक्के की कंडीशन के अनुसार दे रहा हूँ। यूएनसी होने के बाद इस तरह के सिक्के शायद 8 से 10 लाख रुपए तक भी बिक जाए। इस कंडीशन में भी मान के चलो 2.5 लाख, 3 लाख, 3.5 लाख, एज पर डिमांड। आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखें, सिक्के को रोक के चलें, जल्दबाजी ना करें, तो आपको अच्छी कीमत इस सिक्के की मिल सकती है। अगला सिक्का 1 रुपीज़ 1962 निकल मेटल का बनाया गया, और शुरुआती दौर का सिक्का है ये। पहला सिक्का 1962, उसके बाद बनाया गया 1970 के अंदर। 1962 से पहले जो सिक्के बनाए गए वो बनाए गए आना सीरीज के, ये बनाया गया 100 पैसे का 1 रुपया। तो ये है पहला सिक्का 1962, परंतु बहुत ज़्यादा मिंटेज हुई, कीमत कम है। लगभग इस कंडीशन में भी आपको मिल सकते हैं 1000 से लेकर 1200 रुपये के बीच में। अगला सिक्का यह है 2 रुपये नृत्य मुद्रा। जी हाँ, नृत्य मुद्रा 2 रुपीज़ कॉइन। परंतु इस सिक्के के अंदर एक खासियत है, इसमें आप देखें जो मिंटेज हुई लॉइन वाली साइड पर, ये 10 रुपये के 15 लाइन वाले सिक्के की डाई से इसकी मिंटेज कर दी गई। और ये सिक्का आ गया म्यूल कॉइन, और म्यूल कॉइन में ऐसे सिक्के की भी कीमत मान के चलो कि लगभग 5000 से प्लस। तो ये थे कुछ सिक्के ऐसे जो भेजे आप लोगों ने मेरे पास, और मैंने दी आपको इनकी इंफॉर्मेशन। कल एक बंधु ने एक सिक्का भेजा, गलती इंसान से होती है, मेरे से भी गलती हुई, मैं मानता हूँ। 1906, जी हाँ, सन 2006 का सिक्का भेजा, और वो था मेरे ख्याल से 1 क्वार्टर आना।
अभी मैं आपको थोड़ा सा उसकी डिटेल देता हूं। वन क्वार्टर अन्ना, तो यानी कि शायद मेरे से भी मिस्टेक हुई, मैं जल्दबाजी में उसकी कीमत लिख दी मैंने सिक्के की कंडीशन के अनुसार 50 रुपये। हो जाता, अगर आपको कीमत का पता है तो आप मुझे कह सकते हैं कि बाबा जी ये कीमत इतनी नहीं, ये कीमत ज़्यादा। मैं दोबारा चेक करता। खैर उसके बाद मैंने उसको चेक किया, जब उसने लिखा कि ये फेंक, और उसके बाद उसने कीमत डाली 5,000 से 20,000 रुपये के बीच में। और जब मैंने चेक किया तो वास्तव में 5,000 से 20,000, परंतु नहीं, उस सिक्के की कंडीशन के अनुसार ज़्यादा से ज़्यादा उस सिक्के की उनको 2-2.5 हज़ार रुपये तक तो मिल सकते हैं। चलो कोई नहीं, परंतु उन्होंने कुछ अपशब्द का प्रयोग करके कमेंट किया। मैं उस शब्द को यहाँ पर आप लोगों को बता भी नहीं सकता। आप लोग कृपया कम से कम कमेंट करने से पहले सोचा करें कि आप कमेंट कर किससे रहे हैं। जो सामने बैठा व्यक्ति आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा है, अगर मैंने आज तक 1000 वीडियो बनाई और आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दी, और उसके बाद अगर कहीं गलती से कोई गलत इन्फॉर्मेशन चली गई, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप लोग अपनी वे ऑफ टॉकिंग को बिगाड़ लें। इस तरह के व्यक्ति बेशक अनसब्सक्राइब करके जा सकते हैं, आपको मुझे कोई दिक्कत नहीं। आप जाओ अनसब्सक्राइब करो, वरना मैं ब्लॉक कर दूंगा। जी हाँ, वरना मैं ब्लॉक कर दूंगा। इस तरह के व्यक्ति मेरी साइड पर ना आया करे। अगर आना है तो तमीज़ से आए। मैं एक बाबा जी बंदा हूँ, मेरा मतलब नहीं है इन सिक्कों से। इस वीडियो को मैं आज ही बंद करके इस चैनल को साइड पे रख दूँ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं एस्ट्रोलॉजर हूँ, और अब मैं सिक्कों की जानकारी कम और एस्ट्रोलॉजी की जानकारी ज़्यादा दिया करूँगा। एस्ट्रोलॉजी की जानकारी दूंगा, मुझे मेरी दिहाड़ी भी बनती है। सिक्कों की आपको इन्फॉर्मेशन देकर मुझे क्या मिल रही है, मैं आपके गलत वे ऑफ टॉकिंग को सुनूं। जी हाँ, तो इसलिए आइंदा इस चीज़ का ध्यान रखें। अगर इस तरह से आप लोग बिहेवियर को गलत करोगे तो मैं आप लोगों को ब्लॉक करता चला जाऊँगा। तो चलो, पूरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, नमस्कार। जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन घंटे बजा दो, दे दो एक लाइक, और वीडियो को करते जाओ इधर से उधर पूरी वीडियो देखने के लिए। नमस्कार।